हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 120 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन में हम बात करेंगे मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। होता क्या है, कुछ कंपनीज जो होती हैं ना, वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स या अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेंटेन करती हैं ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करती हैं। तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? अगर उसको आपने इस तरीके से मेंटेन किया है तो उसको इंस्पेक्शन का जो होगा, उसका इंस्पेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, ये सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एनी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स। ठीक है, बोला कि किसी भी एक्ट में किसी और प्रोविज़न को बिना ठेस पहुंचाते हुए, यानी कि बाकी जो भी प्रोविज़न में जो भी लिखा है उसको ओवरराइड नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को मानेंगे। बट यहाँ पे लिखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर या मिनट्स, एक कंपनी है, कंपनी उसको रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय कंपनी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, मिनट्स को रखेगी। फिर बोला कि और अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड और कॉपीज टू बी गिवन टू एनी पर्सन बाय अ कंपनी अंडर दिस एक्ट। तो बोला कि अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड, अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहे ना तो कंपनी उसको इंस्पेक्शन करने के लिए भी अलाउ करेगी। और कॉपीज़ टू बी गिवन, अगर किसी पर्सन ने किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जो कि अवेलेबल होना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो उसकी कॉपी भी जो है कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बोला कि मे बी केप्ट और इंस्पेक्टेड और कॉपीज़ गिवन इन ई फॉर्म। आप उसको ई फॉर्म में ही अगर मेंटेन कराएं, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज विल बी प्रिस्क्राइब, तो आप उसको इंस्पेक्शन कराई दोगे, उसको प्रोवाइड करोगे ई फॉर्म में। ठीक है, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज विल बी प्रेस्क्राइब हम रूल में देखेंगे। ये समझ में आया कि बाकी किसी भी प्रोविज़न में कुछ भी लिखा है, हम उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को ओवरराइड नहीं करेंगे। कंपनी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स को बनाएगी, रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, कंपनी उसको केप्ट रखेगी। प्लस में अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहे तो इंस्पेक्शन अलाउ करेगी। प्लस में तीसरी चीज़ कहता है कि अगर किसी ने पर्सन ने कॉपी मांगी तो उसको कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी। किस तरीके से वो हम पढ़ेंगे रूल में। तो आप रूल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, इसमें 3 रूल कनेक्ट होंगे इस सेक्शन के साथ। सेक्शन 120 के साथ कितने रूल कनेक्ट होंगे? 3, 27, 28, 29। 27 कहता है 27 कहता है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ई फॉर्म। ये बोलता है कि आप मेंटेन करोगे और इंस्पेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स को ई फॉर्म में। ठीक है, तो ये बोलता है, इसका सब रूल 1 बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स may maintain its records as required to be maintained under this act rules in e-form। ये बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी या कोई कंपनी जिसमें 1000 शेयर होल्डर हैं, डिबेंचर होल्डर हैं या सिक्योरिटी होल्डर हैं, वो चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स किसमें? ई फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला एक्सप्लेनेशन में, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर कोई कंपनी है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो डेटा में भी कन्वर्टेड फ्रॉम फिजिकल फॉर्म। अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी थी, ठीक है, तो उस वो क्या करेगी, डेटा में भी कन्वर्टेड from physical form to e-mode within 6 months from the date of notification of provision of section 120 of the act। बोला, मान लो कोई कंपनी थी जो पहले से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी, कंपनी बनी हुई थी, उसके बाद ये रूल आया। ये रूल आने के बाद इस रूल ने बोल दिया ना कि कोई भी लिस्टेड कंपनी और कंपनी जिसमें 1000 शेयर होल्डर कर सकती है अपने। तो बोला जिस दिन ये रूल आया उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी वो चाहें तो अपने फिजिकल डेटा को कन्वर्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, उसके बाद सब रूल 2 कहता है द रिकॉर्ड्स इन ई फॉर्म शेल बी मेंटेन इन सच मैनर एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में थिंक फिट। बोला कि जब आप रिकॉर्ड बनाओगे ना, रिकॉर्ड मेंटेन करोगे ई फॉर्म में, तो आप इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे जैसा डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को सही लगे। प्रोवाइडेड दैट, अब एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड दैट हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे होने चाहिए। सबसे पहला बोला रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन द सेम फॉर्मेट एंड इन अकॉर्डेंस विद ऑल अदर रिक्वायरमेंट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट और रूल। बात ध्यान से सुनना, बोला कि रिकॉर्ड्स आप बनाओगे उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में जैसे कि
आपको एक्ट या रूल में बोला गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रजिस्टर्स में बनाते हो तो आप बॉक्स बनाओगे, लाइंस बनाओगे, जो फॉर्म दिया गया उस फॉर्म में बनाओगे, बट आप ई फॉर्म में बनाते हो तो भी बोल दिया कि आप फॉर्मेट सेम रखोगे। मान लो आपको MBP 1 मेंटेन करना है। MBP 1 क्या होता है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, ठीक है। वो मेंटेन करने के लिए MCA ने दिया हुआ है आपको MBP 1 का फॉर्म, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 184 के लिए आपको फॉर्म दिया गया है MBP 1। तो अगर आप वो रिकॉर्ड करना चाहते हो, डायरेक्टर का डिस्क्लोजर जो है वो रिकॉर्ड रखना चाहते हो, तो आप वो रखोगे MBP 1 में, फॉर्मेट चेंज नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा कहता है द इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दोगे शुड बी एडिक्वेटली रिकॉर्डेड होनी चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम्प्लीट है, समझ नहीं आ रहा, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है एडिक्वेटली रिकॉर्डेड होनी चाहिए। थर्ड वन कहता है द रिकॉर्ड्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग, आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? रीडेबल होने चाहिए, रिट्रीवेबल होने चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए इन प्रिंटेड फॉर्म, यानी कि आप अपने रिकॉर्ड्स को कभी भी चाहो तो रिट्रीव कर सको, रीड कर सको, रिप्रोड्यूस कर सको, ठीक है। नेक्स्ट वन है द रिकॉर्ड्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग डेटेड एंड साइंड डिजिटली वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। बोला जब आप नॉर्मल अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो फिजिकल फॉर्म में, तो आप उसको साइन करते हो, बिकॉज आप मिनट्स बनाओगे तो मिनट्स पे साइन चाहिए। हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था ना, सेक्शन 118 में, कि कौन से मिनट्स को कौन साइन करता है। AGM के मिनट्स हो गए, EGM के हो गए, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हो गए, कमेटी मीटिंग के मिनट्स हो गए, तो कौन साइन करता है? चेयरमैन साइन करता है। चेयरमैन कौन सा साइन करता है? तो साइन करेगा। अब साइन जो है फिजिकल फॉर्म में होते हैं तो वो साइन हो जाते हैं। अब ई फॉर्म में होंगे तो भी तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए ना कि हम उसको डेट डाल सकें और साइन कर सकें, तो ये ऑप्शन भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बोला द रिकॉर्ड्स वंस डेटेड, बोला कि रिकॉर्ड्स एक बार आपने रिकॉर्ड पे डेट डाल दी कि हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म को आज बनाया, तो आज बनाया या आज उसमें एंट्रीज रिकॉर्ड करी, तो आज अपने इसमें डेट डाल दी एंड साइंड डिजिटली, आपने साइन भी कर दिया। तो वो ऐसा होना चाहिए, एक बार डेट डल गई, एक बार साइन हो गए, शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडिटेड, आप उसको एडिट ना कर पाओ, उसको ऑल्टर भी ना कर पाओ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखो अगर आप उसको मान लो ई फॉर्म में बनाया, एक बार डेट डल गई, क्या अगर आप ई फॉर्म में उसको चेंज करते रहोगे तो उस डॉक्यूमेंट का, उस रिकॉर्ड का कोई रिलेवेंस नहीं बचेगा। जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, वो आपका मतलब एक डॉक्यूमेंट जो है वो किसी के लिए एविडेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो बार बार ऑल्टर हो रहा है, एडिट हो रहा है, तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। नेक्स्ट वन है द रिकॉर्ड शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स। आपका जो रिकॉर्ड है ना वो कैपेबल होना चाहिए कि आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सको इफ़ रिक्वायर्ड। एंड डेट ऑफ अपडेशन, मान लो आपने उसको आज रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो वो दिखाएगा आज की डेट पे रिकॉर्ड हुआ, प्लस में किस दिन अपडेट हुआ उस दिन की डेट भी लेनी चाहिए। डेट ऑफ अपडेशन शेल बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डिंग इन एवरी अपडेटिंग, यानी जैसे आप हर अपडेटिंग पे हर बार अपडेट करोगे तो हर बार उस पर डेट आनी चाहिए कि फर्स्ट अपडेशन दिस डेट, सेकेंड अपडेशन दिस डेट, ताकि आपको पता चले कि कब कब आपने उस डॉक्यूमेंट को अपडेट किया है। बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा से देखते हैं। पहला कह रहा सेम फॉर्मेट में बनाओगे, सेकंड बोला कि एडिक्वेटली हर चीज़ को रिकॉर्ड करोगे, फिर बोला रीडेबल, रिट्रीवेबल और रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, फिर बोला जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटली साइंड हो सकते हों, डेट डल सकती हो, और उसके बाद बोला एक बार साइन हो गया, एक बार डेट जल गई तो वो चेंज ना हो पाए। फिर बोला जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैपेबल होने चाहिए ऑफ बीइंग अपडेटेड, कि आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सको, और हर बार जब आप अपडेट करो तो वो उसकी डेट ऑफ अपडेशन दिखाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कहता है रिकॉर्ड्स मीन्स, रिकॉर्ड्स, अब इतनी देर से मैं बोल रही हूँ रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड का मतलब क्या है? रिकॉर्ड मीन्स कोई भी रजिस्टर, इंडेक्स, अग्रीमेंट, मेमोरेंडम, मिनट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर टू बी केप्ट बाय कंपनी, जो कंपनी को मेंटेन करें, यानी कि रजिस्टर, इंडेक्स या कोई अग्रीमेंट, मेमोरेंडम, मिनट्स या एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर एक्ट या रूल ने कहा है कि पर्टिकुलर कंपनी को मेंटेन करने हैं तो उन सबको हम काउंट करते हैं रिकॉर्ड्स में, ठीक है। अब आता है रूल 28। अब नेक्स्ट रूल है रूल 28। रूल 28 है सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन इन ई फॉर्म। अब बात आती है रूल 27 ने बता दिया भाई कि डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन करो, इंस्पेक्शन कैसे करो, कैसे आप मेंटेन करो, कैसे डेट होगी, ऑल्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एडिट, अपडेशन सब बता दिया। अब बोला कि ई फॉर्म में मेंटेन तो कर लेंगे पर उस रिकॉर्ड्स की सेफ्टी कौन रखेगा, सिक्योरिटी कौन रखेगा, तो ये हमें बताएगा रूल 28। सबसे पहला रूल कहता है, सब रूल कहता है कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर
company secretary or any other director or officer of the company as a board may decide shall be responsible for the maintenance and security of electronic records. सबसे पहले बोल दिया MD, CS या एनी अदर डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगी, वो पर्सन रहेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये तो समझ में आ गया रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब कहता है द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा शेल, अब वो क्या क्या चीज़ें करेगा, ध्यान से सुनो। जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या क्या चीज़ें करेगा, शेल प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन, वो एडिक्वेट प्रोटेक्शन रखेगा अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस, ऑल्ट्रेशन और टैम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी कि अगर आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं या तो उस पर पासवर्ड होगा, कोई भी तरीका होगा जिससे आप अनऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट करोगे, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए उसको एक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्ट्रेशन, टैम्परिंग, इन सबसे प्रोटेक्ट करके रखोगे। फिर कहता है इंश्योर अगेंस्ट लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज, फेलियर ऑफ मीडिया। हो सकता है कि डैमेज हो जाए, फेलियर हो जाए, तो इंश्योर, आप इंश्योर करोगे कि जो लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स है वो ना हो एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज और फेलियर ऑफ मीडिया ऑन विच रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, ठीक है। इंश्योर दैट सिग्नेटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डजंट रेप्यूडिएट द साइन रिकॉर्ड्स एज नॉट जेन्युइन। बोल रहा है कि जो भी सिग्नेटरी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, यानी कि मान लो किसी एक पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे साइन करे, ठीक है, डजेंट रिप्यूडिएट द साइन रिकॉर्ड्स एज नॉट जेन्युइन, बाद में वो कैंसिल ना कर सके अपने रिकॉर्ड्स के लिए, मतलब साइन रिकॉर्ड जो उसने रिकॉर्ड पे साइन किए, मान लो मिनट्स थे, मिनट्स पे उसने साइन किए, तो बाद में ऐसा नहीं बोलेगा वो कि अभी कैंसिल हो गए हैं, डजेंट रिप्यूडिएट, कैंसिल नहीं कर सकता एज नॉट जेन्युइन, ये मानते हुए कि ये जेन्युइन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कहता है इंश्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर एडिक्वेटली सिक्योर्ड, जिस पे भी आप मेंटेन कर रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर, वो सिक्योर्ड होने चाहिए। एंड वैलिडेटेड टू इंश्योर, क्या इंश्योर करें वो, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंट इंटेंडेड परफॉर्मेंस, मतलब ये जो है आपका जिस भी सिस्टम पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सिक्योर्ड होने चाहिए, ठीक है। एक बार शुरू से देखते हैं। पहला बोला एडिक्वेट प्रोटेक्शन मेंटेन करेगा, दूसरा बोला रिकॉर्ड्स को लॉस ना हो इसका इंश्योरेंस देगा जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, थर्ड बोला कि जो भी सिग्नेटरी होगा ना रिकॉर्ड्स का, डजंट रिप्यूडिएट, वो कैंसिल नहीं करेगा अपने साइन रिकॉर्ड्स को। फिर बोला जो भी सिस्टम होना चाहिए जिस पर आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो वो एडिक्वेटली सिक्योर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब बोलता है कि इंश्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम कैन डिसर्न इनवैलिड एंड ऑल्टर्ड रिकॉर्ड्स। बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए जो कोई भी इनवैलिड रिकॉर्ड्स हैं या फिर कोई ऑल्टर्ड रिकॉर्ड्स है, कोई भी रिकॉर्ड्स है जो इनवैलिड है या कोई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आपने छेड़छाड़ करी है, ऑल्टर्ड करे, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम इतना एबल होना चाहिए कि वो उसको पहचान पाए, ठीक है। फिर बोला इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स जो हैं वो एडिक्वेट, एक्यूरेट, कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूसिबल, ऐसा होना चाहिए कि आप बाद में उसको रेफरेंस के लिए ले सको। आपके रिकॉर्ड्स एक्यूरेट होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है। इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर एट ऑल टाइम कैपेबल ऑफ बीइंग रिट्रीव, हर टाइम आप उसको रिट्रीव कर सको टू अ रीडेबल एंड प्रिंटेबल फॉर्म में, रीडेबल एंड प्रिंटेबल फॉर्म में आप उसको कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर सको। फिर बोला इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन नॉन रीराइटेबल एंड नॉन इरेजेबल फॉर्मेट। आप देखो मेरी एक बात सुनो, अगर आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो वर्ड फॉर्मेट में तो उसको तो कभी भी कोई भी चेंज कर देगा, तो आप अपने जो रिकॉर्ड्स है ना वो हमेशा रखोगे नॉन रीराइटेबल फॉर्मेट, एक बार लिख दिया लॉक हो गया ख़त्म। अब आप उसको मेंटेन करोगे लाइक PDF फॉर्म में, PDF को अल्टर नहीं कर सकते, और कोई और वर्जन जो आपके रिकॉर्ड्स को कभी भी अल्टर्ड या टैम्पर्ड ना होने दे, क्योंकि अगर आप ऐसा वर्जन रखोगे जो कभी भी कोई भी अल्टर कर सके तो फिर वो रिकॉर्ड की कोई रिलेवेंस नहीं बचेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि इंश्योर दैट वन बैकअप taken at a periodicity of not exceeding 1 day are kept of updated records kept in e-form. Every backup is authenticated and dated and such backup shall be securely kept at such place as will be decided by board. बोल रहा है कि आप एक बैकअप रखोगे, इसका बैकअप का भी आप पीरियड डिसाइड करोगे ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 डे, 1 डे का टाइम रखोगे, आप उसमें क्या रखोगे बैकअप लोगे। एवरी बैकअप जो होगा आपका ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, और उस बैकअप को आप कहाँ रखोगे ये डिसाइड करेगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप बैकअप लोगे ताकि आपके पास हर रिकॉर्ड का बैकअप रहे, कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो, कोई भी चीज़ लॉस ना हो, डेटा आपका लॉस ना हो।
तो ये बैकअप भी आप मेंटेन करोगे। फिर बोला लिमिट द एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, लिमिट द एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स टू, ये जो एक्सेस है ना, लिमिट द एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स टू MD, CS और एनी अदर डायरेक्टर और ऑफिसर और पर्सन परफॉर्मिंग द वर्क। आप अपना जो रिकॉर्ड्स है ना उसका एक्सेस किस किस को दोगे, MD को, CS को, एनी अदर डायरेक्टर को या फिर ऑफिसर को या पर्सन परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द कंपनी। अब देखो जिस पर्सन ने कंपनी का कोई काम करना है उसको डॉक्यूमेंट तो दोगे, अदरवाइज वो काम कैसे करेगा। अब आप बोल रहे हो कि हम एक पर्सन लाएंगे काम करने के लिए, उसे रिकॉर्ड्स नहीं देंगे बट उसे बोलेंगे काम कर दे, तो उसे एक रिकॉर्ड तो चाहिए ना। अगर उसे पिछले मिनट्स चाहिए, अगर उसको कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो उसको चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए बोला कि और द पर्सन परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द कंपनी एज में बी ऑथराइज बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ, तो इन सबको हम रिकॉर्ड्स का एक्सेस देंगे, ठीक है। फिर बोला इंश्योर दैट एनी रिप्रोडक्शन ऑफ नॉन इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिनल रिकॉर्ड्स इन ई फॉर्म इज कंप्लीट होने चाहिए, ऑथेंटिक, ट्रू, एलिजिबल व्हेन रिट्रीव। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करोगे तो वो कंप्लीट होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए। फिर बोला अरेंज एंड इंडेक्स द रिकॉर्ड्स इन अ वे दैट परमिट्स इजी लोकेशन, एक्सेस, रिट्रीवेबल। यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने रिकॉर्ड्स को इस तरीके से मेंटेन करोगे, इस तरीके से अरेंज करोगे कि जब भी आप उसको रिट्रीव करो या कुछ भी करो तो उसकी इजी लोकेशन होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, बोला ये सब तो ऊपर हमने जो चीज़ें बताई, इसके अलावा भी अगर कुछ लगता है, टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इंटीग्रिटी और डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर लगता है कि कोई स्टेप ज़रूरी है तो MD, CS या फिर ऑफिसर या कोई और पर्सन जो डायरेक्टर ऑथराइज करेगा वो, तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वो स्टेप्स भी लेंगे अगर डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ पे छोटी छोटी सी बातें थी कि आप अपने ई फॉर्म में जो रिकॉर्ड हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन कैसे करोगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए कैसे इंश्योरेंस दोगे, ठीक है। अब आता है रूल 29। रूल 29 कहता है इंस्पेक्शन एंड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन इन ई फॉर्म। अब ई फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करें, वेयर अ कंपनी मेंटेन रिकॉर्ड्स इन ई फॉर्म, ड्यूटी है, ड्यूटी, एनी ड्यूटी इम्पोज बाय द एक्ट, एक्ट ने और रूल ने कंपनी पे ड्यूटी मेंटेन करी है, ड्यूटी इम्पोज करी है टू मेक दोज रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, कि आपने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे ना वो आप इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल कराओगे, और टू प्रोवाइड कॉपीज़, और आप उसकी कॉपीज़ भी दोगे, शेल बी कंस्टिट्यूट एज अ ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है कि आप दोगे, टू मेक द रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन इन ई फॉर्म और प्रोवाइड कॉपीज ऑफ दोज रिकॉर्ड्स कंटेनिंग अ क्लियर रिप्रोडक्शन ऑफ द होल और पार्ट देयर ऑफ एज अ केस में बी ऑन पेमेंट ऑफ फीस नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज़ पर पेज। यानी कि बोला कि आपकी ना ड्यूटी है, अगर आप ई फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, कोई इंस्पेक्ट करना चाहे तो वो आके इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर कोई रिकॉर्ड्स की कॉपी मांगता है तो आपको उसको वो भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बात समझ में आई। सबसे पहले सेक्शन ने बोला कि भाई करना चाहो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ई फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। फिर रूल 27 ने बोल दिया कि भाई एवरी लिस्टेड कंपनी या कोई कंपनी जिसमें 1000 शेयर होल्डर है वो कंपनी कर सकती है, कोई एग्जिस्टिंग थी तो 6 महीने में अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला कि रिकॉर्ड्स को रखना सेम फॉर्मेट में है, रिकॉर्ड अच्छे से करना है, रिट्रीवेबल होना चाहिए, डेटेड साइंड होना चाहिए, ऑल्टर्ड नहीं होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करोगे, कंप्यूटर सिस्टम पहचान पाए कौन सा डॉक्यूमेंट ऑल्टर हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड्स का, एक्सेस किसको देना है वो आप डिसाइड करोगे, प्रोटेक्शन रखोगे, ठीक है। और उसके बाद एक्यूरेट रिकॉर्ड्स होने चाहिए, रिट्रीव इजीली होने चाहिए, रिकॉर्ड आप करोगे PDF में करोगे, बैकअप लोगे और ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर बोला कि आप जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं इनका इंस्पेक्शन और कॉपीज़ प्रोवाइड करोगे, ऑन फीस देने पे 10 रुपये पर पेज फीस होगी। तो इतना ही है इस वीडियो के लिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।